अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो नेवी से रिलेटेड है। जी हाँ, नेवी में सिविलियंस के लिए बहुत ज़्यादा सीटें आई हुई हैं। एज ए सिविलियन, एज ए नॉन यूनिफॉर्म अगर आप नेवी में काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैट्रिक पे, इंटर पे, ग्रेजुएशन पे बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी सीटें आई हुई हैं, जिस पे फ़ीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे सीटें आई हुई हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ यही बात शेयर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे आने वाली हर नई सरकारी प्राइवेट नौकरी के बारे में बताया जाता है। उसके साथ ही साथ इधर जो है ना आपको अथेंटिक ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म से भी मुतारिफ़ करवाया जाता है। उसके साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की जानिब। सबसे पहली जो पोस्ट है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो है सिविल ऑपरेटर्स की है। BPS 7 की ये पोस्ट है और इस पर ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए कोटाएँ रखी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे मेरठ पे भी है, पंजाब है, सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है, KPK है, बलूचिस्तान है, और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ पे सीट रखी गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी रखी गई है और कोस्टल एरियाज़ की भी सीटें हैं। और कुल मिला के ये 50 सीटें हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। और इधर सिर्फ इनको एजुकेशन कितनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी हो, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक को, वो भी 55% के साथ आपने पास आउट किया हुआ हो। सिर्फ मैट्रिक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सीटें हैं ये सिर्फ मेल के लिए अनाउंस की गई हैं। और इसके लिए और डिटेल्स जानने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे www.join हमारा pakistanavy.pk, ठीक है। उसके साथ ये जो है ये बेतहाशा सीटें हैं। सबसे पहली वाली को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्टेनोटाइपिस्ट की है, BPS 14 की है, ठीक हो गया जी। और इधर भी है ना, ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए जो रखी गई हैं कोटाएँ, और टोटल जो सीटें ये 21 है, और माजूर लोगों के लिए भी ये है। इंटरमीडिएट चाहिए 80%, जो सॉरी 80% तो नहीं है, लेकिन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ, और इस पर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, BPS 14 की ये भी है। इधर पंजाब वाले, सिंध रूरल वाले, KPK वाले और फाटा वाले और माजूर लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बैचलर्स चाहिए, जिसमें आपका BSc हो, BA हो, नॉट एट ऑल, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अनाउंस हुई हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो है, उसके बाद जी हमारे पास ये है LDC की है। अक़लियत के लिए 3000 जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही फाटा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैट्रिक इनको चाहिए और टाइपिंग स्पीड हो 25 वर्ड पर मिनट की। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज हो। उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट मैन है, मैकेनिकल BS 11 की है। इस पर ख़वातीन की एक सीट है, एक सीट खैबर पख्तूनख्वा की है, दो हैं बस। मैट्रिक और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का जो है मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए। देन ड्राफ्ट मैन 2 है, मैकेनिकल BPS 11 है, इस पे मेरिट पे है पंजाब, सिंध अर्बन है, सिंध रूरल है, ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। मैट्रिक चाहिए और मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट मैन 3 है, नहीं ये भी ड्राफ्टमैन 2 है, इलेक्ट्रिकल है ये, BPS 11 का, पंजाब, सिंध रूरल, सॉरी सिंध अर्बन है, सिंध रूरल नहीं है। KPK है, बलूचिस्तान है। मैट्रिक चाहिए और इनको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल का, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है वो लाइब्रेरी सुपरवाइज़र की है, पंजाब और KPK के लिए आई हुई है। ग्रेजुएट होना चाहिए, लिबरो वेलफेयर फील्ड में तजर्बा भी हो। और मेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और बगैर तजर्बे वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ तरजीह उनको दी जाएगी जिनके पास तजर्बा होगा। अब आगे की सीटें पढ़ लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका जो है ना मैं आपको सिखाती हूँ, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कौन से शहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सीटों पर। उसके बाद जी ये लेडी हेल्थ वर्कर की है, मेरिट पे है पंजाब, सिंध रूरल, KPK सॉरी सिंध अर्बन था, बलूचिस्तान है। मैट्रिक हुआ होना चाहिए और लेडी हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए सीट आई हुई है। उसके बाद लाइब्रेरियन की है,
उस पे मैट्रिक चाहिए और इन लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट और मेल फीमेल दोनों। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर है, मैट्रिक और मुतल्लिका ट्रेड में सलाहियत और तजर्बा हो, ये सिर्फ मेल्स के लिए है। बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर, मैट्रिक, मुतल्लिका ट्रेड में सलाहियत और तजर्बा हो, ये भी सिर्फ मेल के लिए है। अब मैं इसकी मेरिट वगैरह चीज़ें इसके लिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ड्राफ्टमैन 3 है, मैकेनिकल है, इस पे भी मैट्रिक होना चाहिए और मैकेनिकल का सर्टिफिकेट और मेल फीमेल दोनों के लिए सीटें हैं। मिडवाइफ की सीट जो है वो मैट्रिक और उसके साथ मिडवाइफ का सर्टिफिकेट हो या जनरल नर्सिंग की किसी भी हॉस्पिटल में आपने सर्विस दी हुई हो, काम किया हुआ, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। उसके बाद इंजन जो है ना वो है ड्राइवर, तरजीह दी जाएगी। मिडिल पास अप्लाई कर सकता है, एलटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ट्रस्ट के साथ और सिर्फ मेल के लिए सीटें। उसके बाद है ट्रेजर है, मैट्रिक और काम की प्रैक्टिकल तजर्बा होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों। पुलिस कांस्टेबल मैट्रिक, उम्र कम अज़ कम जो है ना वो 18 से 25 साल और कद वगैरह मेंशन है सिर्फ मेल के लिए है। और इसमें जो है ना वो काफ़ी अच्छी सीटें आई हुई थी, हाँ 16 सीटें आई हुई हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इस पर मैट्रिक साइंस में हो, सिर्फ मेल। उसके बाद क्रेन ड्राइवर है, तरजीह दी जाएगी मिडिल पास हुए लोगों को और जिनके पास एचटीवी का लाइसेंस और टेस्ट के साथ मेल के लिए ये पोस्ट है। उसी के साथ हमारे पास लास्ट आ गया है एमटी ड्राइवर सिविल। इसमें जो है ना वो टोटल सीटें 336 हैं। मिडिल पास एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए और तरजीह दी जाएगी जिनके बाद एचटीवी लाइसेंस होगा ड्राइविंग टेस्ट के साथ, और ये भी सिर्फ मेल के लिए सीटें आई हुई थी। तो टोटल वैकेंसीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करने वाले मेल हजरात के लिए तो ये सीटें आई हुई हैं, लेकिन कुछ सीटें माजूर यानी कि डिसेबल लोगों के लिए और ज़्यादा सीटें फीमेल्स के लिए भी आई हुई हैं। आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सिविलियन, आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो एजुकेशन मांगी गई है वो सिर्फ मैट्रिक है। कुछ सीटों में बैचलर्स है, कुछ पे इंटरमीडिएट और कुछ पे तो मिडिल भी है और कुछ पे तो ये लिखा हुआ है जिनका मिडिल होगा उनको तरजीह दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि मिडिल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अप्लाई करने के तरीके पे। अप्लाई करने के लिए आप विज़िट करेंगे www.joinparknavy.gov.pk की वेबसाइट पे और इसका रजिस्ट्रेशन का जो तारीख़ है वो 10 से 24 मार्च के बीच में आप कर सकते हैं, विच मीन्स कि इधर ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के। ठीक हो गया जी। अब शहरों की बात कर ले। सबसे पहले जो है एबटाबाद वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, पेशावर वाले, हैदराबाद वाले, उसके साथ खुशदार वाले, डेरा इस्माइल ख़ान वाले, रावलपिंडी, रहीम यार ख़ान, सखर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, फैसलाबाद, कराची और ये कुछ यहाँ पे मिटा हुआ है समझ नहीं आ रहा, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान। एंड उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ग्वादर है, लाहौर, मुल्तान और मुज़फ़्फ़राबाद। तो ये जो मुकम्मल शहर थे पाकिस्तान के, यहाँ से पाकिस्तान के मेल एंड फीमेल पाक नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सिविलियन और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में मेट्रिक की एजुकेशन मांगी गई है, कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है। अगर तो आप अप्लाई करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा।